क्या नाम है मैम? मेरा नाम तान्या सिंह है और मैं कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के साथ। और मैं मैम, आपको किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरे मुद्दे जो हैं दिल्ली को लेकर तो जो हैं सफाई के मुद्दे, उसके अलावा जो मेरे मुद्दे मेरी विधानसभा को लेके हैं उसमें सबसे पहले तो सफाई ही आती है। कालकाजी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा हो गई है जहाँ पे गंदगी जो है डे बाय डे सिर्फ बढ़ रही है। उस पर वादे बहुत होते हैं, बातें बहुत साफ़ सुथरी और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, लेकिन हम पिछले 5, 10, 15 सालों से देख रहे हैं कि वो काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। जबकि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सफाई करवाने की, पावर अवेलेबल है सफाई करवाने की, लेकिन सफाई नहीं होती है वहाँ पे। तो गंदगी की वजह से जो जनता है वो बेहाल है। दूसरी चीज़ वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे पार्किंग अनुशासन की। मैं ये नहीं कहूँगी कि पार्किंग की बहुत कमी है, अनुशासन की कमी बहुत ज़्यादा है। कोई भी कहीं पार्क करता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम होते हैं और हमारी जो जनता है वो ट्रैफिक जैम की वजह से इतना सफ़र करती है। तो ट्रैफिक अनुशासन की बहुत ज़रूरत है। कालकाजी विधानसभा को एक पार्किंग और चाहिए, जो हमारा मेन कालकाजी का एरिया है कृष्णा मार्केट वाला, एक पार्किंग और चाहिए और उसके लिए एक जगह ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे एक पार्किंग बनवाई जाए। तो एक ये मुद्दा है हमारा। कालकाजी की आपसे बात की जाए कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं होती है, जैसे कि कोई गर्भ से महिला होती है, गर्भवती महिला, उसको एम्स ले जाने तक 1 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या आपने? जी बिल्कुल, आप मेरा ये तीसरा पॉइंट यही था इस वक्त कालकाजी को लेकर। जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी, जो बेचारी जो हमारी गरीब महिलाएं हैं या जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, अब परेशानी यही होती है कि हस्बैंड बेचारे पूरा दिन काम करते हैं और औरत अगर गर्भवती है उसको कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। पति अगर कहीं दूर काम कर रहा है तो उसको दूर से घर पहुंचने में भी बहुत टाइम लग सकता है। तो ये जो इतने मोहल्ला क्लिनिक भी खुल गए और डिस्पेंसरीज़ में इतने सालों से चल रही है। जब मैं छोटी होती थी, मैं आज 45 साल की हूँ, जब मैं छोटी भी होती थी उस वक्त भी डिस्पेंसरीज थी, तो वो डिस्पेंसरी वहीं की वहीं है उनमें, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं अगर आती हूँ जीत कर यहाँ से, तो मेरा ये रहेगा पहले कि डिस्पेंसरीज़ के अंदर ही एक आपातकालीन जो हमारी फैसिलिटी है वो होनी बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। 4 बेड की कम से कम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अगर 4 महिलाएं भी हमारे साथ एक साथ हमारे एक विधानसभा की डिस्पेंसरी में आ जाती हैं कालकाजी विधानसभा में, तो उनका ट्रीटमेंट आपातकाल जो हमारी होगी उस वक्त उसमें हो सके सिचुएशन में। बात करें राष्ट्रीय पार्टी होगी तो सबकी नज़र इस टाइम पश्चिमी दिल्ली की तरफ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे बड़ी चुनौती, और राष्ट्रीय पार्टियों के आगे आप सिर्फ 6 विधानसभाओं में लड़ाई कर रहे हैं, कैसे जीत पाएंगे? देखिए, लड़ाई आप 6 में करें तो 6 पे पूरा फोकस करके और मुद्दों पे काम करके पूरी मेहनत से जनता के लिए अगर आप कुछ लेके आए तो 6 में जीतना ही पहली बार में काफ़ी है शायद हमारे लिए। अगली बार जब लड़ेंगे तो पूरी 70 सीटों पे लड़ेंगे। मैम, केजरीवाल जी ने जब आम आदमी पार्टी बनाई थी और अब दिल्ली वासियों को फ्री की आदत डाल दी है, क्या राष्ट्रवादी पार्टी ऐसा कुछ फ्री में देने वाली है? फ्री में हम सिर्फ सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं जो एक इंसान की डेली के जीवन को आसान बनाती है। तो फ्री में कुछ भी बांटना, पैसे बांट दिया या कोई और चीज़ बांट दी, वो फ्री में बांट के कोई उनके फ्यूचर के लिए कुछ काम नहीं आती वो। लेकिन अगर आप एक ऐसी योजना लाते हो जो उनके डेली में ज़िंदगी में काम आती हैं, डेली जीवन को आसान करती हैं, वो ज़रूरी होता है। जैसा भी आपने बात कही थी मोहल्ला क्लिनिक की, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, लेकिन मोहल्ले क्लिनिक में ताले लगे हुए हैं, क्या विचार करते हैं उन पर? देखिए, मेरे हिसाब से तो मोहल्ला क्लिनिक जो थे वो बहुत बड़ा स्कैम थे। हमारे पास उन सभी जगहों पर एक एक विधानसभा में मुझे लगता है शायद 10 से 15 डिस्पेंसरीज होंगी अगर मैं गिनने निकलूँ तो। डिस्पेंसरीज हमारे पास अवेलेबल थे। अगर उन्हीं डिस्पेंसरीज में आप फैसिलिटीज़ दे देते जो आज आप मोहल्ला क्लिनिक में कर रहे हो, उन्हीं डिस्पेंसरीज में अगर आप और डॉक्टर्स अपॉइंट करके उनमें फैसिलिटीज़ दे देते, तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक पे इतना बड़ा बजट इस्तेमाल किया गया था, जो जनता का पैसा था, वो शायद बर्बाद होने से बच जाता। मैडम, दिल्ली विधानसभा से हैं आप जी, कालकाजी विधानसभा से आप चुनाव को लड़ रही हैं। बात की जाए तो प्रवासी की संख्या है कालकाजी में बहुत ज़्यादा है जी। आए दिन अक्सर प्रवासियों के नाम से जो राजनीति हो रही है, उनको बेइज्जत जो किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखिए, पहली बात तो हमें किसी भी जाति के भेदभाव से किसी का भी बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं है। हम यहाँ पे बैठते हैं जनता के लिए और उस जनता को हम जातियों में नहीं बांटते हैं। तो सबको बराबरी का अधिकार और सबको एक इज्जत देना ज़रूरी है। तो हम किसी की भी बेइज्जती ना करें और सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, वो ज़रूरी है। और प्रवासियों के साथ जो आजकल अत्याचार शुरू है उसका रुकना और इमीडिएटली रुकना बहुत ज़रूरी है। आप भी एक महिला हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बसें चलाई जाती हैं जी, महिलाओं को सुरक्षित महसूस नहीं हो पाता है, उनके लिए क्या करें? देखिए, जो ये फ्री बस की स्कीम थी मुझे नहीं लगता कि बहुत कामयाब रही। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि कई बार मैंने भी कोशिश की पीक आवर्स में, अगर मैं कभी निकली हूँ और मुझे अगर टैक्सी या ऑटो नहीं मिल रहा है तो मैं बस में चढ़ जाऊँ। लेकिन वो जो हमारा पीक आवर्स का टाइम होता है, बसें ऐसी खचाखच भरी होती हैं जिसमें 90% मेल भरा होता है। तो एक औरत का उस खचाखच बस में घुस के ट्रैवल करना और काम तक पहुँचना वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो वो फ्री की बस की योजना काम करने वाली नारी के लिए तो फिट ही नहीं है, क्योंकि वो आदमियों के बीच में घुसने से घबराएगी। वो 1 घंटा इंतज़ार करेगी कि कब खाली बस आए और कब मैं जाऊँ। दिल्ली विधानसभा की जनता अगर आपको अपना आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जिसको आप बड़ी मानते हो, उसको सोल्व करने का प्रयास करें? सबसे पहले मैं सफाई पे ध्यान दूँगी। सबसे पहले सफाई शुरू होगी और हमारे बहुत सारे जो इतने बड़ा स्लम एरिया है हमारे कालकाजी विधानसभा में, इतने सारे कैंप्स हैं। उन सभी कैंप्स की एक समस्या है कि उनके पास सीवर लाइंस नहीं है। हम उनको वोटर आईडी कार्ड बना कर देते हैं ताकि वो हमें वोट देकर जिता सकें और हमें गद्दी पर बिठा सकें। तो वोट तो हम लेते हैं, हम उनको एक सीवर लाइन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घरों के आगे नालियाँ बहती हैं, वो वहीं बर्तन धोते हैं, गद्दी पर बिठा सकें। तो वोट तो हम लेते हैं, हम उनको एक सीवर लाइन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घरों के आगे नालियाँ बहती हैं, वो वहीं बर्तन धोते हैं, वहीं कपड़े धोते हैं और पूरा दिन उनके घर के आगे कीचड़ रहती है। अगर आप देखें तो एक सीवर लाइन हर एक स्लम के पास होना उनकी अपनी ज़रूरी है। दिल्ली विधानसभा की जनता से आप क्या कहें? दिल्ली विधानसभा की जनता से और ख़ास तौर पर मैं कालकाजी विधानसभा की जनता से ये कहना चाहूँगी, आपने बहुत विश्वास करके झाड़ू वालों को, कमल वालों को, हाथ वालों को हर बार देख लिया आपने। आज मैं एक छोटी सी पार्टी से और नई पार्टी जो दिल्ली में आई है, इस विश्वास से आई हूँ। मैं आप ही की तरह एक स्लम में पली हूँ, 12 साल मैंने स्लम में काटे हैं, झुग्गियों में रही हूँ, समस्याओं को झेला है, सहा है उनको, संघर्ष किया है। तो ये मेरा 33 साल का संघर्ष है कि मैं आज यहाँ आपके सामने बैठ पाई हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, आपके लिए काम करने के लिए। और हमारी जो आने वाली बेटियां हैं या मेरी जो बहनें हैं, उनको वो संघर्ष ना करना पड़े जो संघर्ष मैंने किया, उसको आसान करने के लिए मैं आना चाहती हूँ आपकी विधानसभा में। मुझे वोट दें, मुझे जिताएं, ताकि मैं आपके लिए सचमुच एक ग्राउंड लेवल पे काम कर पाऊँ।